वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। एडिक्शन एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी विशेषता होती है कि किसी सब्सटेंस या बिहेवियर में कंपल्सिव एंगेजमेंट दिखाई देता है, भले ही उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो। इसमें व्यक्ति का कंट्रोल कम हो जाता है और उसे इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं या बहुत ज्यादा किसी चीज की डिजायर होती है और वह व्यक्ति उस व्यवहार या सब्सटेंस का लगातार यूज करता है, इवन जब वह व्यवहार या सब्सटेंस उसकी हेल्थ, रिलेशनशिप या डेली लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। आज हम देखेंगे कि डोपामीन का क्या रोल होता है एडिक्शन में। डोपामीन ब्रेन का एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर है और एडिक्शन के होने में और उसे मेंटेन रखने में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। अक्सर डोपामीन को हम प्लेजर केमिकल भी कहते हैं, लेकिन डोपामीन केवल प्लेजर तक ही सीमित नहीं होता है। इसका मुख्य काम है मोटिवेशन, क्रेविंग, डिजायर, लर्निंग, रिवार्ड प्रोसेसिंग और रीइंफोर्समेंट। यानी ये वो प्रोसेस है जो कि एडिक्टिव बिहेवियर में डीपली इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वे सब्सटेंसेस जैसे ड्रग, अल्कोहल और शुगर से रिलेटेड हो या बिहेवियर जैसे गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी या इंटरनेट यूज से रिलेटेड हो। जब कोई इंडिविजुअल किसी प्लेजरफुल या रिवार्डिंग एक्टिविटी में इंगेज करता है तो ब्रेन का रिवार्ड सर्किट एक्टिव हो जाता है। इस रिवार्ड सर्किट का नाम है मेनली मीजोलिम्बिक डोपामिन पाथवे। ये पाथवे मिड ब्रेन के वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से शुरू होता है और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे ब्रेन के इंपॉर्टेंट रीजन्स तक जाता है। यह पाथवे एडिक्शन में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है क्योंकि ज्यादातर एडिक्टिव सब्सटेंसेस और बिहेवियर्स इसी रास्ते से डोपामीन को रिलीज करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं, जिससे इंटेंस प्लेजर या यूफोरिया की फीलिंग क्रिएट होती है और उस एक्शन को बार बार रिपीट करने की या दोहराने की इच्छा मजबूत होती है। एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल, कोकीन, हेरोइन या निकोटीन डोपामीन की एक अननेचुरल इंटेंस को पैदा करते हैं, जो कि नेचुरल रिवॉर्ड्स जैसे भोजन या सोशल रिलेशंस के कंपैरिजन में कहीं अधिक पावरफुल होती है। यह फास्ट और इंटेंस डोपामीन रिलीज व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग यूफोरिया का एक्सपीरियंस कराता है। धीरे धीरे समय के साथ एडिक्टिव सब्सटेंस के रिपीटेड यूज या एडिक्टिव बिहेवियर की वजह से ब्रेन में न्यूरो अडेप्टेशन जैसी प्रोसेस होने लगती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्रेन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल भेजते हैं और दूसरे न्यूरॉन पर सिचुएटेड कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग करते हैं या जुड़ते हैं। यह बाइंडिंग न्यूरॉन को एक्टिवेट या इनहिबिट कर सकती है और यह प्रोसेस न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर के टाइप पर डिपेंडेंट होता है। हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डोपामीन के लिए डोपामीन रिसेप्टर्स जैसे D1, D2, D3, D4, D5 होते हैं जिनसे डोपामिन बाइंड करता है। ये रिसेप्टर्स ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं और मोटिवेशन, रिवार्ड, मूड, मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग जैसे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। डोपामिन और उसके रिसेप्टर्स के बीच की इंटरेक्शन ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एडिक्शन की सिचुएशन में डोपामिन का बहुत ज्यादा रिलीज या रिसेप्टर्स, स्पेशली D2 रिसेप्टर्स का डिसरेगुलेशन किसी भी इंडिविजुअल को कंपल्सिव बिहेवियर और क्रेविंग की तरफ लेके जाता है। ब्रेन अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए डोपामिन रिसेप्टर्स की संख्या को घटा देता है या डोपामिन प्रोडक्शन को कम कर देता है। उसकी वजह से व्यक्ति को रूटीन एक्टिविटीज में कम प्लेजर महसूस होता है। इस चीज को एनहिडोनिया कहते हैं और व्यक्ति को नॉर्मल महसूस करने के लिए सब्सटेंस की जरूरत महसूस होने लगती है। इससे टॉलरेंस डेवलप होती है, जिसका मतलब है ड्रग या एडिक्टिव सब्सटेंस के इक्वल इफेक्ट के लिए सब्सटेंस की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है। और फिर डिपेंडेंस डेवलप होती है, जिसमें सब्सटेंस की एब्सेंस में विड्रॉल सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ड्रग के आदी हो जाते हैं तो उस ड्रग की शुरुआत में जितना डोज हम लेते थे, धीरे धीरे समय के साथ हमें ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है सेम टाइप के इफेक्ट को पाने के लिए, और धीरे धीरे हमारी एक डिपेंडेंसी उस ड्रग के ऊपर डेवलप हो जाती है। डोपामिन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्यू इंड्यूस क्रेविंग। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी स्पेसिफिक प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, पर्सन या सिचुएशन को सब्सटेंस यूज से एसोसिएट करता है तो वह क्यूज डोपामिन रिलीज ट्रिगर करने लगते हैं, भले ही वह सब्सटेंस अभी यूज हुआ हो या ना हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए किसी पान
की दुकान के बगल से गुजरना या किसी बार के सामने से गुजरना हमारी क्रेविंग्स को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि ब्रेन ने उन क्यूज को रिवॉर्ड से एसोसिएट कर लिया है। एडिक्शन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करता है, जो कि सेल्फ रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, रेशनल चॉइस और रिस्क असेसमेंट से जुड़ा होता है। कहने का मतलब है एडिक्शन धीरे धीरे हमारे जो रेशनल माइंड होता है, जो लॉजिकल माइंड होता है, जो हमें चीजों को, इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो हमें मदद करता है कि हम अपनी क्रेविंग्स के हिसाब से ना चलें, जबकि रेशनल डिसीजन लेके कोई भी बिहेवियर करें, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट धीरे धीरे अपनी फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस पाने लगता है और इसके साथ ही एडिक्शन लॉन्ग रन में हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। डोपामीन इमीडिएट रिवार्ड को रिइंफोर्स करता है, जिससे हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। इससे व्यक्ति की जजमेंट कमजोर होती है और इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि एडिक्शन का कारण केवल डोपामीन नहीं है। एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन प्रोसेस है, जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का मिला जुला रोल होता है। जेनेटिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट, ट्रॉमा, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट भी इसमें रोल प्ले करते हैं। फिर भी डोपामीन वह न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिवार्ड, क्रेविंग, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट के साइकिल को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। फाइनली हम कह सकते हैं कि डोपामीन एडिक्टिव बिहेवियर्स के ऑनसेट में, रीइंफोर्समेंट और मेंटेनेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोपामीन ब्रेन में उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है जो प्लेजर और रिवार्ड से जुड़ी एक्टिविटीज को रिइंफोर्स करते हैं, जिससे उन्हें रजिस्ट करना कठिन हो जाता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिवाद।